साथियों, मैं डॉक्टर इजार खान काशीपुर उत्तराखंड से आपको सब सज्जनों को मेरा आदाब, नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले भी मैं आपको तरह तरह की वीडियो दे चुका हूँ। आपने पसंद भी करी हैं और आपने कमेंट भी किया है। तो मैं इस बार जो आपके सामने ये वीडियो दे रहा हूँ कुछ हटकर होगी, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे YouTube के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनते रहते हैं और उसमें से बड़ी मात्रा में झूठ पर आधारित होते हैं, चाहे वो दवाइयों के हों, चाहे किसी न्यूज़ के बारे में हो। कितनी फेक न्यूज़ आती हैं, कितने झूठे ऐड होते हैं उनके अंदर। तो साथियों, मैंने जो भी दवाइयों के ऊपर भी दिए हैं, मैंने कुछ योग विद्या के ऊपर भी दिए हैं। तो मेरे भावों में सत्यता के अलावा कुछ नहीं होता। ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपकी चाहत है कि मेरे शब्दों को आप किस रूप में लें, मेरे व्याख्यानों को, मेरे वीडियो को आप किस रूप में लें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस संसार में कुछ करना है, इस संसार को अपनी मुट्ठी में लेना है, तो मैंने अलग अलग नामों से मैंने साधना के बारे में बताया है। जैसे त्राटक साधना है, सम्मोहन साधना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर मज़हब के हिसाब से लोग जो है साधना, अभ्यास, इबादत, वर्शिप, पूजा करते रहते हैं और वो करते ही रहते हैं ज़िंदगी भर। इंतहा ये होती है कि जो है करते करते जीवन समाप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाते वो लोग। उनकी तमन्नाएं, उनकी आरजुएं, उनकी इच्छाएं उनके मन में समाहित होकर रहती हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो साथियों, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई सी भी सिद्धि हो, हम किसी भी सफलता के चरण पर पहुँचना चाहते हों, तो हमें सबसे पहले खुद को सिद्ध करना पड़ेगा कि हम खुद को सिद्ध कैसे कर सकते हैं। खुद को सिद्ध करने के लिए जो हमारे मन में तरंगें उठ रही हैं, भावनाएं उठ रही हैं, इच्छाएं उठ रही हैं, उसकी कैलकुलेशन मैंने पहले बताई थी कि हम 1 मिनट में 16 से लेकर 18 सांस लेते हैं और एक सांस में हमारे 3 विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। अर्थात हमारे मन में 1 मिनट में 48 से लेकर 54 विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इस मन की तरंगों को, विचारों को हम आसानी से नहीं रोक सकते। कोई इसका इजी प्रोसीजर, कोई आसान फार्मूला नहीं है कि हमने स्विच दबा दिया ऑन हो गया, स्विच दबा दिया ऑफ हो गया। तो साथियों, गीता में भी कहा है और दूसरे मज़ाहिब की किताबों में भी कहा है कि हमारा खाना, पीना, सोना, जागना, घूमना हमारे वश में होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्ना व बोधस्य, योगो भवति दुखा। इस प्रकार हमारा घूमना, फिरना, खाना, सोना, जागना, काम करना अपनी हिम्मत, अपनी चेष्टा के हिसाब से करना चाहिए। अगर हम अधिक करते हैं तो बेकार है, कम करते हैं तो बेकार है। तो साथियों, हमें अपने शरीर के विज्ञान के अनुकूल ही सारे काम में कर रहे हैं, ना कि काम करना कि दिन में काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पहली बात तो ये कि हमारे शरीर की जो गतिविधि है, जो हमारे शरीर की इच्छाएं हैं, उनको अपने वश में करना ही पड़ेगा। ये निश्चित है। अचानक कोई देवता प्रकट नहीं होगा, कोई वली बेगम प्रकट नहीं होगा, कोई पैगंबर आपके पास नहीं आएगा, कोई रूहानी ताकत आपको नहीं बख्श देगा, कोई स्पिरिचुअल पावर आपको नहीं देगा। आपके अंदर की जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं वो बाहर आनी ही पड़ेंगी, तब आके आप सफल होंगे। और इसके अलावा
हमारे जो व्यसन हैं, हमें जो बर्बाद करने की 3 प्रकार की मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, जो नाम इन प्रकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार। बड़े बड़े ग्रंथों में, बड़े बड़ी महान किताबों में, चाहे वो गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे दीगर मज़ाहिब की अलग अलग सब्जेक्टों पर, विषयों पर लिखी हुई, मज़ामीन पर लिखी हुई किताबें क्यों ना हो, उन्होंने ये कहा है कि अपने अंदर की जो वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार। हमारे पास 4 पैसे आ गए, कोई हमें पोस्ट मिल गई, कोई हमें पदवी मिल गई, तो हम अहंकार से भर गए, हम महान हो गए, हम बड़े हो गए। ये नहीं पता हमारा वजूद कोई नहीं है, ये एक सांस है, एक बुलबुले के समान है, कब बुझ जाए। ये कैसे पानी के बुलबुले के समान है, वो कब बुझ जाए। तो इसलिए साथियों जो है, हमें समझना पड़ेगा इस बात को पूरी तरीके से कि हमें अपने आप को, अपने शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, अपने शक्तियों को अपने बस में करने के लिए हमारे अंदर काम की चेष्टा उत्पन्न होती है। समाप्त कर दो। हम शादीशुदा हैं तब कोई बात नहीं है, शादीशुदा नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। तो काम, क्रोध पैदा होता। ये 6 शत्रु ऐसे हैं कि मरते दम तक आदमी के पीछे लगे रहते हैं, चाहे वो शैतान के साथी का हो या किसी के भी साथी का हो, वे पीछे लगे रहते हैं, हमें बर्बाद करते रहते हैं। तो साथियों, हमें वास्तव में महान बनना है। तो मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मैं उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या संस्कृत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस बात को आप छोड़ दो। मैं सिर्फ अल्लाह का बना हुआ एक इंसान हूँ। उस खुदा ने मुझे जो इंसान बनाया है, जो मुझे रूहानी ताकत अता की है, जिन खूबियों के तहत मैं आपको समझा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उन पर आप पूरी तरीके से अमल कीजिए। आप अगर कोई भी दवा लेंगे, चाहे वो मेरी दवा हो या किसी और की भी दवा हो, मेरा ख्याल हो या किसी और का ख्याल हो, किसी की भी सोच हो, मेरी या कोई भी सोच हो, जब अपने आप में, अपने अंतर में उसको तोलते हुए लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया भर की महान शक्तियाँ, चाहे वो सम्मोहन हो, चाहे वो त्राटक हो, चाहे योग की शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, हमें सफलता के उस मकाम पे ले जाएगी कि हम दंग रह जाएंगे। ये हवाओं का चलना, ये पानी का बहना, ये चिड़ियों का चहचहाना, ये फूलों की खुशबू, ये पानी का बरसना, ये आदमियों का बोलना, आदमियों की ताकत, जानवरों की ताकत, ये सारी ताकतें हमारी ताकत से नीचे हो जाएंगी और वो हमें झुक झुक के सलाम करेंगी। तो साथियों, मेयर खान फिर आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब तक हम सत्य का दामन नहीं पकड़ेंगे, सच्चाई का दामन नहीं पकड़ेंगे, हम झूठे दावे करते रहेंगे। हम तो मुसलमान हैं साहब, हमने तीर्थ यात्रा कर ली, हमने तो हज कर लिया, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे मोहल्ले में कितना दूध प्योर बेचते हैं वो लोग, कितना झूठों फरेब करते हैं वो लोग, कितने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कसमें खाते हैं वो लोग। तो मैं आपसे, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अपने मन में किसी भी तरीके से, अपने दिल दिमाग में किसी भी तरीके से सच का दामन भर दो। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलस्वत्वम। जिस दिन तुम्हारे मन में सत्य प्रतिष्ठित हो गया, उस समय तुम्हारी जुबान से निकला हुआ शब्द पूरा ही होगा। तो साथियों, इसको गुरु आपसे कहे तब आप मानो, डॉक्टर AR खान आपसे कहे तब आपको मानो, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो साथियों, मैं फिर आपसे कहूँगा, मैं बार बार ये कहूँगा, पहले से क्या चला आया कि चाहे वो जड़ी बूटियाँ हों, चाहे अंग्रेजी दवा हो, चाहे देसी दवा हो, चाहे कोई सी भी दवा हो, चाहे चूरन हो, चाहे किसी ने आपको कोयले की राख पीस के दे दी है, यदि आपकी वास्तव में इतनी बड़ी धारणाएँ हैं, सच्चाई हैं, शक्ति निहित है आपके शब्दों में, आपके शब्दों में सच्चाई की ताकत छुपी है, तो आपको हर चीज़ कामयाब करेगी, हर दवा आपको फ़ायदा करेगी, हर शब्द आपको फ़ायदा करेंगे। तो साथियों, बार बार कहता हूँ और कहता ही रहूँगा कि सत्य प्रतिष्ठान क्रिया फलस्वत्वम। सत्य प्रतिष्ठान पे जो है आपकी क्रिया का फल मिलने वाला। अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निधो व्यर्थ्यागा। उसके साथ साथ आपने पतंजलि ऋषि के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, अहिंसा
किसी को भी ना सताना, इन चीज़ों को आपने अपने मन में धारण कर लिया है। तो साथियों, ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे रोक सके, आपको पीछे छोड़ सके। तो साथियों, मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ कि सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए जो है आप जो है सत्य का दामन ना छोड़ें। और कोई आपकी प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपके सामने उपस्थित हो रही तो डॉक्टर AR खान आपकी सेवा में उपस्थित है और सदैव आपके एडवाइस करने के बारे में, आपके विचार जानने के लिए, आपके विचार के अनुकूल राय देने के लिए सदैव उपस्थित है। साथियों, आपके आज के एपिसोड में केवल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब।